तो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए अगर आप क्लास 10th में चल गए हैं बाबू, तो आप सभी लोग इस 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या दे पा रहे हैं। आप सभी के आप यहाँ पे चलिए हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न पहले हम आप सभी को त्रिकोणमिति का ठीक है महत्वपूर्ण तथ्य को बता देते हैं कि किसे क्या कहा जाता है। कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है बाबू, तो समकोण यहाँ पे रहता है बाबू, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसके सामने की जो भुजा होती है इसे क्या कहा जाता है, इसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा यही होती है बाबू, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और दूसरा पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण के देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे न्यून कोण के सामने जो छोटी भुजा होती है बाबू क्या होती है, लंब होती है, यानी ये लंब हो चुका है। और अगला है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनने वाली छोटी भुजा आधार होती है। ठीक है, और ये आधार होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है मेरे साथी। यानी एच बराबर पूछेगा तो अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। उसी प्रकार पी बराबर पूछेगा जी तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। अगर बी बराबर पूछेगा यहाँ पे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए पहले मेन पॉइंट आपको यहाँ पे आपको याद करा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में घुसेंगे। कि साइन को साइन कहते हैं बाबू, कोसाइन को कॉस, टैगेंट को टेंट, कोडगेंट को कॉट कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम मेन पॉइंट है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है मेरे साथी। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच होता है। ठीक है, याद रखिएगा। टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, कॉट थीटा बी बाई पी। अब यहाँ पे आपको याद रखना है जी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को सर जी याद नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसका भी ट्रिक है जी, और इसके फॉर्मूला को याद करने का भी ट्रिक है साथी। ठीक है, यहाँ पे पहले छोटा करते हैं, उसके बाद आपको बताने का प्रयास करते। देखिए यहाँ पे समझिएगा कि सोना से क्या हो जाएगा, साइन, सोना से क्या हो जाएगा जी, सोना से हो जाएगा साइन, कॉस से हो जाएगा चांदी, और टैन से हो जाएगा क्या, तो क्या होगा, तौल। सोना चांदी तौल, यानी से सोना से साइन हो जाएगा, चांदी से कॉस हो जाएगा, और तौल से टैन हो जाएगा। ठीक है, अब सर जी इसका ट्रिक कैसे याद करें कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बी बटा एच होता है, और टेन थीटा पी बटा बी होता है। ठीक है, तो इसका भी ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, हरि हरि बोल, ये ट्रिक को हमेशा याद रखना है बाबू, यही ट्रिक से आप सभी को ये बन जाएगा। ठीक है, तो पंडित से पी से पंडित, बी से भोला, पंडित भोला, पी से प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, एच से हरि हरि और बी से बोल। ठीक है, याद हो गया होगा जी। कैसे, पहले ऊपर में चलेंगे, पी से पंडित, बी से भोला, पंडित भोला प्रसाद, एच से हरि हरि बोल। साइन कॉस टेन का याद हो चुका होगा जी। अब उसी को क्या करना है, साइन का इनवर्स होता है सेक। ठीक है, सॉरी, साइन का इनवर्स होता है कौसेक, साइन का इनवर्स होता है कौसेक। तो इसका पी बटा एच था तो इसको एच बटा पी कर देना है। कॉस का इनवर्स होता है सेक, तो सेक होता है तो ये बी बटा एच था, एच बटा बी कर देना है। और टेन का पी बटा बी होता है तो इसका इनवर्स होगा बी बटा पी। साथ ही याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला है जी, यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी प्रकार ये सभी साइन थीटा को 1 बटा कॉसेक थीटा लिखते हैं, और उसके बाद कॉसेक को 1 बटा साइन, टेन को 1 बटा कॉट, कॉट को 1 बटा टेन, ये सभी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे अगला है पूरक कोण वाला कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है,
कॉट 90 माइनस टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस कॉसेक होता है, कॉसेक 90 सेक होता है बाबू। ठीक है, टेन थीटा को हम लोग और किस रूप में लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए हम ऑब्जेक्टिव की ओर आगे आ चुके हैं बाबू। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। साथ ही आप सभी के लिए ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही फॉर्मूला ही होता है बाबू, फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर में दिया हुआ था बाबू, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहाँ गया जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही होता है क्या चीज़ है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दे रहे बाबू उन सभी का सही आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है बाबू कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो ये सभी लोग बताइएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है इसका आंसर। तो चलिए याद रखिएगा बाबू, अगर आप सभी लोग आंसर जान रहे हैं जी तो कमेंट कीजिए सर जी इसका आंसर ये होगा। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न है बाबू, कह रहा है कि कॉस पाई बाई 3 का मान क्या होगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि कॉस पाई बाई 3 का मान। देखिए पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे करिएगा कॉस 180 बाई 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से काटेंगे जी, 3 छक 18 यानी कॉस 60 का मान कितना होता है बाबू। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जी कि कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, कितना होता है कॉस 60 का मान, ये आपको याद रखना है त्रिकोणमिति मान। ठीक है, 1/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। पाई का मान 180 होता है बाबू, और यहाँ पे नीचे 3 था तो 3 से काटेंगे, 3 छक 18 यानी 60 कॉस 60 बचा जी, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। चलिए बाबू 4 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि 1/√3 ये किसका मान होता है। टेन 60 का मान होता है, कॉस 45 का, साइन 30 का, या टेन 30 का। तो बाबू आपको याद रखिएगा टेन 60 का जो मान होता है बाबू वो कितना होता है, तो √3 होता है। टेन 60 का √3 है, तो ये तो नहीं होगा जी। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ये भी नहीं होगा जी। साइन 30 का मान कितना होता है बाबू, 1/2 होता है, 1/2, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन टेन 30 का मान कितना होता है बाबू, टेन 30 का मान कितना होता है बाबू, आप सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, 1/√3 होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, जितने भी साथी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा था। चलिए अगला है 5 नंबर प्रश्न की सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा जी ठीक है, कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बराबर के इस साइड में प्लस है, यहाँ पे आएगा जी बराबर के इस साइड तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है बराबर के उस साइड में जाएगा, तो ये क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर ये प्रश्न है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे रखिए जी साइन है, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं जी। ठीक है, साइन यहाँ पे है, पाई का मान 180 अब बट्टा 4 करते हैं, माइनस कॉस 180/4। यहाँ पे काटेंगे जी तो कितना हो जाएगा, 4 चक 16 और 4 पचे 20, यानी कॉस 45 और साइन 45। तो साइन 45 का मान आपको बताना है जी 1/√2 होता है, 1/√2, और कॉस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। बाबू ये दोनों का एलसीएम √2 होगा, तो 1 - 1 यानी 0/√2 कितना होगा, 0/√2 कितना होगा मेरे साथी, तो आपको बिल्कुल पता होगा जी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा साथी, जितने भी स्टूडेंट का आया है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि 1/√3 किसका मान होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा जी कि 1 जो √3 है ये sin π/6 होगा, यहाँ पे B होगा, C होगा या D होगा। तो मेरे साथी 1/√3 जो होता है बाबू ये tan 30 डिग्री का मान होता है, यानी यहाँ पे 180 में से 6 को भाग देंगे जी tan π/6 को, तो 6×18 यानी tan π/6 हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार बाबू, आप सभी लोग का आंसर बिल्कुल ही, कुछ स्टूडेंट है वो जो बना रहे होंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में √2 किसके बराबर होता है, यानी √2 कितना का मान होता है। tan 60 का मान आपको बताए हैं जी कितना होता है, तो √3 होता है। √3 नहीं, √2 यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होगा। cos 45 का मान 1/√2 होता है बाबू, तो ये भी नहीं होगा। cos sin 30 का मान आपको पता होगा 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। 1 यहाँ पे sin 45 दिया जी, तो sin 45 का मान 1/√2 होता है बाबू, तो यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, 1/45, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, sin 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है जी, 1 लगता है छूट गया होगा। ठीक है, चलिए अगला है। अगला है 9 नंबर प्रश्न कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा। ठीक है, 9 sec स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में से कॉमन क्या होगा जी, 9 कॉमन है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यहाँ पे 9 इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी 9 को 1 से करेंगे तो 9 ही बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए ये किसके बराबर होगा जी। तो देखिए याद रखिएगा जी कि 1 + cot स्क्वायर जो होता है, 1 + cot स्क्वायर ये cosec स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, और बटा 1 + tan स्क्वायर ए ये cos किसके बराबर होगा, 1 + tan स्क्वायर ये sec स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, तो cosec को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं, sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटा 1/sec को cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, ये cos ऊपर जाएगा यानी cos स्क्वायर ए, और बटा नीचे में sin स्क्वायर ए, यानी cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए क्या होगा जी, फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या होता है जी। ठीक है, तो cot स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए बाबू √2 cos थीटा बराबर 1 है, यानी cos थीटा बराबर क्या होगा, 1/√2 होगा, यानी 1/2 होगा। तो cos कितना का मान 1/√2 होता है, तो cos 45 का मान होता है, तो cos थीटा बराबर cos 45 करेंगे, cos से cos कटेगा, यानी थीटा का मान 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है बाबू कि यदि √3 sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए √3 sec थीटा बराबर 2, यहाँ पे √3 है, देखिए sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे बराबर 2 है, यहाँ पे ये गुणाम था इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी 2/√3। ठीक है, 2/√3 से कितना डिग्री का मान होता है, तो याद रखिएगा sec थीटा बराबर sec 30 का मान होता है, sec यहाँ पे करते हैं ऊपर, sec 30 डिग्री का मान होता है, sec से कटेगा, यानी sec थीटा का मान 30 डिग्री होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है बाबू कि sec स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए, यानी sec स्क्वायर ए को ऐसे ही रखते हैं बाबू, और 1 + cot स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए करते हैं जी थीटा की जगह पर, तो यहाँ पे चेंज करना है जी। ठीक है, sec को हम लोग 1/cos स्क्वायर लिखते हैं, और बटा cosec को 1/sin स्क्वायर ए लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा जी, गुना होगा, तो ये किसके बराबर, यानी sin स्क्वायर
ए बचेगा क्या चीज़, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा, तो tan स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है जी, tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है बाबू, चलिए 14 नंबर प्रश्न है जी, और बनाइए आप सभी लोग बाबू, ये कैसे बनेगा। तो देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है जी, माइनस में है तो माइनस कॉमन करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, -9 और इसका मान 1 होता है, तो -9 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी में। मेरे साथी, जितने साथी का भी बी आ रहा है सही है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि tan स्क्वायर 36 बटा कॉस स्क्वायर 54 का मान क्या होगा। बाबू आप क्या कीजिए कि tan को चेंज कीजिए, तो यहाँ पे tan को क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा के जगह पे 36 है जी। ठीक है, और नीचे को ऐसे ही रखते हैं cot स्क्वायर, यहाँ पे cot स्क्वायर होगा, cot स्क्वायर 54, तो यहाँ पे cot 90 में से, ठीक है जी, 90 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 54 बचेगा, यानी cot स्क्वायर 54 बटा cot स्क्वायर 54, मान ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है 16 नंबर, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा, ये tan √3 कितना का मान होता है, tan √3 आपको पता होगा, tan 60 डिग्री का मान होता है बाबू, tan से tan कटेगा यानी थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है जी कि इसका मान निकालना है। बाबू cos 60 का मान आपको पता होगा, मान रखिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल में तो 17 नंबर cos 60 का मान आपको पता होगा 1/2 होता है। अब +1 है तो 1 देते हैं, कुछ नहीं, नीचे 1 है, इसका भी मान 1/2, और -1 है तो 1/2। इसका एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, 1 और यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम क्या होगा जी, यहाँ पे भी एलसीएम 2 होगा, 2 - 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 यानी ये 1 होगा जी, 2 को 1 करेंगे तो यानी यहाँ पे तो 2 1 3, 3/2, और यहाँ पे क्या होगा, -1/2, और ये इसके साथ गुना हो जाएगा जी, 6/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, यहाँ पे 6/-2 होगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे क्या कीजिएगा जी, 3/2, और यहाँ पे ये पलट जाएगा यानी 6/-2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कटेगा जी, यहाँ पे कीजिए 6/-2 यानी -3 इसका सही आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर बी। सही से कीजिए बाबू, ठीक है, -3 इसका सही आंसर होगा। 1 मिनट, चलिए अगला प्रश्न है बाबू 18 नंबर है कि tan a बराबर क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है जी, tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, यानी थीटा के जगह पे a है जी, तो cot 90 माइनस a इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है कि यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a का मान ज्ञात करें। बाबू यहाँ पे क्या करना है जो देखिए, ठीक है, sin थीटा बराबर p/h होता है। ठीक है, p/h यानी 3/4 है, पी एच है, बी निकालेंगे बाबू, बी निकालेंगे तो एच स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, यानी 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा जी। ठीक है, कितना बचेगा आप सभी लोग बताइएगा 7 बचेगा, √7, 7 × 14 = 16 यानी √7। यहाँ पे cos a का मान पूछा है बाबू, तो cos b/h होता है, b का मान √7 और h का मान 4, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज करते हैं जी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है 20 नंबर कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा बाबू। ठीक है, तो tan 60 का मान आपको याद हो गया होगा जी, √3 होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के मान को एकदम याद कर लेना है। तो निम्नलिखित में से किसका मान थीटा के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो tan 0 का मान आपको पता है जी, क्या होता है, इनफिनाइट होता है। cos 0 का मान क्या होता है जी, cos 0 का मान 1 होता है, आपको पता होगा। ठीक है, sin 90 का मान 1 होता है बाबू। cot 0 का मान क्या होता है, तो cot 0 का मान 0 होता है। क्या होता है, 1 मिनट,
tan 0 किसका मान 0 के बराबर है। देखिए tan 0 का मान कितना होता है जी, tan 0 का मान 0 होता है। ठीक, देखिए 1 मिनट, tan 0 का मान ही 0 होता है बाबू, सॉरी 1 मिनट, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका 0 होगा। ठीक है, चलिएगा 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिएगा जी, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। तो देखिए याद रखिएगा जी, 1/√2 जो होता है वो cos 45 का मान होता है। ठीक है, यहाँ पे cos 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ पे, और नहीं तो sin 45 का मान होता है। ठीक है, cos 45 या sin 45, तो sin यहाँ पे π/6 यानी 180/6 यानी 30, cos 30 का मान यहाँ पे sin 30 का मान होगा जी, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर है, लास्ट नंबर प्रश्न है, sin 60 और sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो sin 60 का मान आपको पता है कि √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा यानी 3/4 होगा और -1/4 होगा। एलसीएम 4 होगा जी, यहाँ पे 4 होगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/4 यानी 1/2 इसका सही आंसर होगा जी, यानी ऑप्शन नंबर डी में है साथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बाबू, आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का डेली आपको वीडियो मिलेगा, एकदम धुआं की तरह उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।